अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट 9.6 एक्सरसाइज। मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर हूँ मिस्टर सुहेल, और 9.6 जो है उसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं, पेरीमीटर्स और फेंसिंग और इस तरह की जो बातचीत है उस पर हम बात करेंगे। और इसमें जो डायग्राम्स होंगी वो डिफरेंट तरह की डायग्राम्स होंगी। जो हमारे MCQs हैं, MCQs के अंदर हम इस जो एक्सरसाइज है इसमें जो भी फार्मूलाज वगैरह यूटिलाइज होंगे, जो कोई छोटे क्वेश्चंस होंगे उन पे हम बातचीत करेंगे। लाइक एरिया क्या होता है, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है मुख्तलिफ शेप्स के लिए, ताकि जब हम शार्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन पे मूव करें तो वो आपको जो बेसिक्स है वो पता होनी चाहिए। तो इसी तरह हमारे इंपॉर्टेंट MCQs भी क्लियर हो जाएंगे और जो इस एक्सरसाइज के जो बेसिक्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। हम नेक्स्ट एक और इसका पेपर बनाएंगे 9.7, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से दोनों जो एक्सरसाइज हैं उनको मैंने मर्ज नहीं किया। सो आज 9.6, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा दैट वुड बी अबाउट 9.7। सो मूव टू द पेपर क्विकली। MCQs पे आते हैं। MCQs नंबर 1, अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ रेगुलर हेक्सागोनल गार्डन। अब देखें, पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने मुख्तलिफ जो है ना वो डायग्राम्स पे बात की थी कि अगर 4 साइड्स हों तो क्या कहलाती है, 5 हों तो क्या कहलाती है। तो वो पहले जो 10 हैं वो नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। विच ईच साइड मेजरिंग द 5 मीटर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द फेंसिंग नीडेड, ठीक है। तो जो उसको गार्डन है अगर उसको हमने फेंस करना हो तो कितना हमें रिक्वायरमेंट होगी, इसका लेंथ टोटल क्या होगी जी। नबिया आपने आंसर किया, दैट इज आंसर सी। वेरी गुड जी, बहुत अच्छे। अगर हम पेरीमीटर के फार्मूले की बात करें तो वो इक्वल होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद होता रहे साथ में, नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है। तो ये हेक्सागोनल है, इसका मतलब ये है कि 6 होगा, ओके। और एक की जो है वो लेंथ आपको दी हुई है, मीन्स दैट इज 5, सो द आंसर वुड बी 30। बहुत अच्छे सी, एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा आंसर किया है। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट MCQs पे। अ ट्रायंगुलर पार्क है जो उसकी साइड्स हैं 3, 4, 5 हैं। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द पार्क। बहुत आसान है, पेरीमीटर पे हम बहुत ज़्यादा बातचीत कर चुके हैं कि ये पेरीमीटर क्या चीज़ होती है, यानी कि आउटर जो बाउंड्री होती है। नबिया आपने आंसर किया सेकंड का बी, बट मैं इसको इजी करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें 3, 4 और 5 है। 3 + 4 + 5, अगर ये ट्राइंगल है तो बाहर आप इसको घूम के आएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर कंप्लीट हो जाएगा। सो 3 + 4 + 5, द करेक्ट आंसर इज 12, यानी कि दूसरे का बी जो है वो राइट आंसर है। तो इस तरह हमारे इस MCQs में पेरीमीटर जो है उसको भी हमने क्लियर कर लिया है। मूव टू द थर्ड वन। इसमें क्या करेंगे, हम एरियाज की बात करेंगे, यानी कि अगर कोई डायग्राम हो उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब यहाँ पे जो नाम होगा वो डिफाइन करेगा कि इसका फार्मूला कौन सा लगना चाहिए। अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका अपना फार्मूला होगा, रेक्टेंगल करेंगे तो उसका अपना होगा, पैरेललोग्राम के लिए अपना। 3C लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, बहुत अच्छे। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू विड्थ के इक्वल होगा। हमारे पास एक जो साइड है दैट इज 8, एक 5 है, तो लेंथ इंटू विड्थ, अगर किसी एक को हम लेंथ L कह देते हैं यानी कि L 8 है और W जो है वो 5 है, तो एरिया इक्वल होगा 40 और साथ में उसके क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसको कोई डिफरेंट ही ज़्यादा बनाना हो तो हम दो आंसर इस तरह कर सकते हैं, एक को मैं कर दूँ 40 मीटर स्क्वायर और दूसरे को मैं कर देता हूँ 40 मीटर। तो आपको अब यूनिट का पता है कि यूनिट एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, तो वो आप जो करेक्ट आंसर देगा दैट वुड बी 40 मीटर स्क्वायर। सो ये था हमारा थर्ड MCQs, इसका राइट ऑप्शन है सी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, व्हाट इज द फार्मूला फॉर द पेरीमीटर। मैंने पहले MCQs में लिख भी दिया है, अभी अगर आपने उसको अंडरस्टैंड किया है। फोर्थ का ए एक स्टूडेंट ने आंसर किया है, वेल डन। नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ वन साइड, बहुत अच्छे जी। कि पेरीमीटर का रेगुलर पॉलीगॉन जो है उसका फार्मूला क्या होगा, तो एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छे आंसर किए हैं, नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ वन साइड। जब हमने पहला MCQs डिस्कस किया था तो उसके अंदर भी हमने वहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है जी। सो ये थे हमारे MCQs जिसमें हमने क्या किया है जी, सारे जो फार्मूलाज रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हमने डिफाइन किए हैं। अब हम आते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन में जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसकी जो डायग्राम है वो बुक के अंदर गिवन है, तो मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना देता हूँ क्योंकि गिवन डायग्राम है, एग्जाम के अंदर आपको ज़्यादातर इसकी डायग्राम आई होगी। बेस ऑफ अ मीनारत ऑफ अ मस्जिद, यानी कि मस्जिद का एक मीनार तामीर किया गया है एट द शेप ऑफ रेगुलर पेंटागन।
अब इसमें वो क्या चीज़ है, पेंटागन है। अगर डायग्राम इनकेस नहीं दी जाती तो आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे, यानी कि पेंटागन है मींस उसकी जो 5 साइड्स होंगी, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये हमने पेंटागन ड्रा कर दिया और इसके अंदर जो गिवन डाटा है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द बेस ऑफ द मीनारत, और इसके अंदर जो मज़ीद जो डाटा गिवन है ना वो ये है, सेंटर से एक पॉइंट ए गिवन है, इसको 5 मीटर कहा है, ये 3 मीटर कहा गया है एंड दैट इज़ 6 मीटर, यानी कि एक जो साइड है उसकी लेंथ हमें दे दी गई है कि वो 6 है और ए जो है दैट इज़ 3। तो पेरीमीटर के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन बताएगा भाई? हाँ जी, पेरीमीटर 5 साइड्स हैं, पेंटागन है, इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ साइड्स होंगी, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू हैं 5। अब उसके लिए एक की जो लेंथ है वो मैंने कहा है कि पता होना चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स 5 हैं, एक की जो लेंथ है वो क्या होगी, नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ साइड्स, बहुत अच्छे, शाबाश। और एक की जो लेंथ है वो कंप्लीट हमें 6 गिवन है, 5 मल्टीप्लाई 6, बिल्कुल ठीक है जी। और जो हमारे पास जो पेरीमीटर आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 30 मीटर। तो ये हमने जो इसका पहला जो पोर्शन है ना वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब जो हमारा दूसरा पोर्शन है वो है एरिया ऑफ द पेंटागन, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द मीनारत, जो ये पेंटागन बना हुआ है पेंटागन टाइप, वो क्या होगा। तो इसके लिए हमें एरिया का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अगर किसी स्टूडेंट को आता है तो आप उसको साथ लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। ये आएगा हाफ पेरीमीटर इनटू ए। ये जो ए है ना इसका नाम है, इसको हम बोलते हैं एपोथम बोलते हैं, यानी कि जब आप उसका एरिया का फार्मूला देखेंगे तो वो आएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय साइड मल्टीप्लाइड बाय एपोथम। वेल डन नबिया, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। एपोथम को चलें अगर आपको पता है तो आप एक्सप्लेन कर दें, अदरवाइज मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि पेरीमीटर का तो हमें वैल्यू दी हुई है दैट इज 30 जो हमने ऊपर फाइंड आउट कर ली है। अब मसला है एपोथम का। एपोथम का मतलब है ए, क्या चीज़ होती है एपोथम? एपोथम होती है सेंटर पॉइंट से साइड के ऊपर एक लाइन, यानी कि कोई ऐसी लाइन जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द, वेल डन जी, यानी कि कोई भी ऐसा परपेंडिकुलर जो साइड के ऊपर गिरे और उसका डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाए, सेंटर से मेजर किया जाए। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर भी करें तो वो सेंटर से है और साइड पे है, देखिए पूरी लेंथ कितनी है 6 है और ये उसने 3 दे दिए, इसका मतलब ये है कि ये उसके सेंटर पे आ रहा है। अब आपको ए चाहिए ना, तो ए के लिए अब देखिए अगर आप गौर करें तो ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ए बी सी जो होगी वो एक राइट ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है। अगर ये राइट ट्राइंगल बन जाती है तो हम ए को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं दैट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मीन्स 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो हमें तो सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 4। तो इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी, एक तो एरिया का जो फार्मूला है वो इंपॉर्टेंट था और दूसरा एक जो नया नाम है दैट इज़ ए, या जिसको हम एपोथम बोलते हैं, और वो क्या चीज़ होती है उसको हमने एक्सप्लेन किया है। सो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास 60 मीटर स्क्वायर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो दो चीज़ें डिफरेंट हैं और ये शार्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स का आपका पेरीमीटर हो जाएगा और 2 मार्क्स का आपका एरिया का आंसर हो जाएगा। इसमें मजीद अगर हम करें तो 1 नंबर इसके फार्मूले का होगा, 1 नंबर करेक्ट वैल्यू का होगा, एरिया में 1 नंबर फार्मूले का और 1 नंबर क्या होगा, करेक्ट वैल्यू का होगा। सो ये था हमारा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्रिकेट ग्राउंड की बात हो रही है जी। क्रिकेट ग्राउंड इन अ विलेज इज इन शेप ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है जी, पैरेललोग्राम का है। अब इसमें डायग्राम नहीं गिवन, ठीक है, हमने खुद से चीज़ें ड्रा करनी है। पैरेललोग्राम टाइप है तो इसका मतलब ये है कि हम इसको ड्रा कर लेते हैं कि ये किस तरह का बन रहा है। ये हमने पैरेललोग्राम ड्रा कर दी। वन साइड ऑफ द ग्राउंड इज 65 मीटर। इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम जब 65 मीटर करते हैं जो एक लेंथ है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स हैविंग लेंथ 65 मीटर इज 42 मीटर।
डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल लाइंस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो हाइट है ना, इसकी वो बात कर रहा है कि ये जो है वो दैट इज 42 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स हो गया, क्योंकि जब आप डिस्टेंस करेंगे काउंट, आप एक फिजिक्स के अंदर भी आप उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है उनको आप कवर करते हैं। तो जब आप डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो ये पैरेलल साइड्स हैं, इनका जो डिस्टेंस आएगा वो ये वाली लाइन आ जाएगी। फाइंड द कास्ट ऑफ दी प्लांटिंग। खैर उसके लिए क्या है, आपने अगर प्लांटिंग की कास्ट निकालनी है, फाइंड द कास्ट ऑफ द प्लांटिंग ग्लास एट द रेट ऑफ द 10 मीटर पर स्क्वायर मीटर। अब पर स्क्वायर मीटर की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने उसमें घास लगाना है तो आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको एरिया की रिक्वायरमेंट है। एरिया होगा तो आपको पता चलेगा कि 1 मीटर स्क्वायर पे इतना खर्चा आ रहा है, तो टोटल पे कितना खर्चा आएगा। सो एरिया किसके इक्वल होता है जी, बेस, ठीक है, इनटू हाइट होती है जी। ओके, सो आपके पास दोनों वैल्यूज मौजूद हैं। 65 मल्टीप्लाई बाय 2। आप अपनी वैल्यूज को कैलकुलेटर पे सॉल्व करें कि वो एरिया जो है वो कितना आ रहा है। मैं भी साथ साथ उसको सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। सो द आंसर इज 2730, ठीक है, 2730 मीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं फाइंड द कास्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं जी, कास्ट ऑफ प्लांटिंग कितनी है जी, 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर है ना। तो हमारे पास जो एरिया है, एरिया 2730, इसकी जो कास्ट होगी वो कितनी आएगी, तो 2730 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये बन जाएगा 27,300 रुपया। ओके, और ये कितना एक्सपेंस आ जाएंगे अगर हमें उस पर क्या लगानी हो, घास लगानी हो जी। एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा डिफाइन किया है, n/2 मल्टीप्लाइड बाय s मल्टीप्लाई, ओके ये प्रीवियस वन है 2730 मीटर स्क्वायर। नबिया बिल्कुल आपका आंसर ठीक है। सो इसमें क्या चीज़ थी कि आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस अगर हमने फाइंड आउट करना है तो वो किस चीज़ की बात कर रहा है, वो हाइट की बात कर रहा है। फिर फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट होती है। बेस मतलब एक लेंथ की जो वैल्यू है वो हमारी बेस होगी, हाइट आपको गिवन है, तो आप उसका पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे और एरिया से फिर आप उसकी कॉस्ट निकालेंगे जी। सो ये था हमारा सेकंड जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू दी लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में है कि अ रूम इज इन अ शेप ऑफ अ स्क्वायर हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 48 फीट, ठीक है। इसके 3 पोर्शन हैं जी। अब इसमें जो चीज़ें पहले आपने उसका डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे आपके, मतलब क्या चीज़ें हैं, रूम इज इन ए शेप ऑफ स्क्वायर। एक तो ये वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो शेप दी जाएगी ना, उसी के अकॉर्डिंग आप उस क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे। एक तो स्क्वायर हो गया, पेरीमीटर इज 48, दूसरा पेरीमीटर का डाटा गिवन है, पेरीमीटर भी गिवन है, स्क्वायर है और उसका पेरीमीटर गिवन है, यानी कि P इज इक्वल टू 48 फीट है। नेक्स्ट वन इज द कास्ट ऑफ कारपेटिंग द फ्लोर, ₹350 पर मीटर स्क्वायर। अब आपने उस जो रूम है जो स्क्वायर शेप्ड है उसके अंदर आपने कारपेट लगाना है। अब इस क्वेश्चन को बेसिकली क्या दिया हुआ है, रेसिप्रोकल, यानी कि पिछले जो क्वेश्चन है उनके रिवर्स में दिया हुआ है। अब रिवर्स में कैसे, कि पहले क्या होता था, पेरीमीटर निकालना होता था, कोई साइड दी होती थी। अब क्या है, अब उसने पेरीमीटर दे दिया है, अब आपने पेरीमीटर से एरिया निकालना है। अब अगर ये स्क्वायर शेप्ड है ना, अब एरिया किसका, स्क्वायर का क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होती है। तो आपको लेंथ पता होगी तो आप उसका एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। सो पेरीमीटर का जो फार्मूला है उसको हम लिखते हैं कि P इज इक्वल टू होता है 4 लेंथ, यानी कि जो स्क्वायर है उसकी जो सारी लेंथ्स हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। टू फाइंड दैट, नबिया आपने डिफाइन किया है दैट लेंथ इज 12, बहुत अच्छे, शाबाश। अब ये पेरीमीटर आपको गिवन है दैट इज 48 इज इक्वल टू 4L, तो जो एक लेंथ आएगी 48 बाय 4, तो वो लेंथ बन रही है 12, ठीक है। अब ये हमारा आधा काम हुआ है, हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर, अब एरिया के लिए अब देखिए ना,
मैंने क्या कहा था शुरू में ही कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर आप इस वर्ड को जज नहीं करेंगे तो फिर आप हो सकता है कि इस पे रेक्टेंगल का एरिया निकाल दें, ठीक है। तो हर जो डाटा है उसको आपने पहले क्या करना है, क्वेश्चन को क्रैक करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, फिर उस मुताबिक आप अपना जो सोल्यूशन बनाएंगे। सो एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होती है, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 12 होता है, विच इज़ इक्वल टू 144 मीटर स्क्वेयर। अब ये सारे क्या हैं, 12 मल्टीप्लाई 12 144। ओके ठीक है जी नबिया, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है जी, आपने उसका जो सोल्यूशन निकाला है दैट इज 144। अब इस डाटा के बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी जो है ना वो इस क्वेश्चन पे आएंगे, ए पार्ट पे आएंगे। द कास्ट ऑफ कारपेटिंग द फ्लोर एट ₹350 पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है। यानी कि कास्ट ऑफ कारपेटिंग ए पार्ट को अब हम सॉल्व कर रहे हैं। कास्ट ऑफ कारपेटिंग, और कारपेटिंग की क्या है जी, पर मीटर स्क्वायर क्या है, इधर हम लिख देते हैं पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 350 रुपीज़ हैं जी, 350 रुपीज़ पर मीटर हैं। अब कास्ट फॉर एरिया 144, तो क्या होगा जी, 144 मल्टीप्लाई बाय 350 कर देंगे तो ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। 144 मल्टीप्लाई बाय 350, द आंसर इज 50,400 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया कि कास्ट ऑफ कारपेटिंग हमने निकाल ली है। उसके लिए पहले हमने क्या जी, एक स्टूडेंट ने बिल्कुल सही सॉल्व किया है, वेल डन, शाबाश। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम है, तो मैं जो अपना ए पार्ट है ना इसको रब कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ए पार्ट क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया है, अब हमारा जो काम है वो है बी पार्ट के लिए, और इसका एक आंसर क्या आएगा, 50,000 आया था 400। द इनर वॉल ऑफ ईच वॉल, अब देखिए हर इनर वॉल ऑफ ईच वॉल इफ द रूम इज 10 फीट हाई, अगर रूम जो है ना वो उसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो 10 फीट है। रूम की हाइट कितनी है जी, 10 फीट अगर उसकी हाइट है तो आपने क्या निकालना है, इनर एरिया निकालना है ऑफ ईच वॉल। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच वॉल, ठीक है। अब इस वर्ड को भी अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आप क्वेश्चन को डेफिनेटली गलत सॉल्व करेंगे। तो अब एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब उसने यानी कि जो दीवार है ना, दीवार को अब जब 10 कहा है तो हमारे पास जो एक लेंथ है वो तो 12 है। इट मींस ये कुछ अंदर से जो है वो रेक्टेंगुलर टाइप उसने बना दिया है वॉल को ना। तो लेंथ कितनी है, लेंथ है 12 और जो हाइट है दैट इज 10, तो ये बन गया एरिया 120 बन गया। बट यहाँ पे आपने इस पे अब गौर करना है इस क्वेश्चन पे कि क्या ये जो एरिया है ये 120 ही होगा, हालांकि ये 120 नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है कि अब ये तो देखे ना, एक रूम है, रूम के अंदर कितनी वॉल्स होंगी, रूम के अंदर 4 जो है ना वो अंदर वाली साइड पे 4 दीवारें, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब उसने एक की जो लेंथ है वो 10 दी थी, इसका मतलब ये है कि ये जो 120 है ना, ये 120 तो एक जो वॉल है उसका एरिया निकला है। आपको कंप्लीट एरिया चाहिए, तो जो टोटल एरिया होगा वो इक्वल होगा 4 इंटू ये वाला जो एरिया आपने एक दीवार का निकाला है, यानी कि 4 इंटू 120। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो आपने निकाला है एरिया, ये एक वॉल का निकाला है और आपको ईच वॉल का निकालना है। तो हर वॉल का कितना हो जाएगा, 120 120 4 टाइम हो जाएगा, यानी कि 120 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, द वैल्यू इज 480। अब ये आपके पास जो है ना वो टोटल एरिया इनसाइड ऑफ द रूम आ जाएगा 480 फीट स्क्वायर। बहुत अच्छे, शाबाश नबिया, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है कि टोटल जो एरिया है अंदर वाली साइड से दीवार का वो आ रहा है 480 फीट स्क्वायर आ गया जी। अब हमने ये इसका जो बी पार्ट है वो सॉल्व कर लिया, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन जो था ना वो ये वाला था। अब आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, द कास्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द रूम एट ₹100 पर मीटर स्क्वायर,
ठीक है। अब जो सी पार्ट है उसमें जो कॉस्ट है वो आपने फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट पे हम बहुत ज़्यादा बातचीत कर चुके हैं, मैं ये लाइन नहीं लिख रहा हूँ कि 100 है पर मीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि फिर 480 के लिए कितना होगा, 480 मल्टीप्लाई फॉर एरिया, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एरिया 480, ठीक है। तो 480 मल्टीप्लाई 100 करेंगे आप, द आंसर इज 48,000, ठीक है। तो दिस इज योर कास्ट। अगर आपने इनर जो वॉल्स हैं उनमें से हर जो दीवार है, अगर आपने उस हर दीवार को पेंट करना है, ठीक है, यानी कि इस दीवार को भी आपने पेंट करना है, इसको भी अंदर से पेंट करना है, इसको भी, इसको भी, तो इन पेंटिंग के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले सारी दीवारों का एरिया चाहिए। आप जब सारी दीवारों का एरिया निकालेंगे, आपने एक का निकाला, फिर आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारी जो इनसाइड आपकी वॉल्स होंगी उनका एरिया आ जाएगा, और फिर आप उसकी जो कॉस्ट है पर मीटर के हिसाब से, पर फीट के हिसाब से वो निकाल लेंगे। सो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने 9.6 को कवर किया है, उसके फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इस चैप्टर को सम अप करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट 9.7 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो आपने क्या करना है, आपने इसकी जो असाइनमेंट्स रेलिवेंट हैं वो सॉल्व करनी है, ताकि जब हम नेक्स्ट को सॉल्व करें तो वो आपको प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए। So this is all from my side. See you in the next class with next exercise. Till then, Allah Hafiz.